बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में जितने भी लोग हैं, वो लोग जो बलिदान दे रहे हैं ना, इसकी तुम सोच भी नहीं सकते। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में जितने भी लोग हैं, वो जो बलिदान दे रहे हैं भैया, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं जब वर्कशॉप कर रहा था ऑफिसर्स के साथ, एक चीज बहुत एक गहरा अनुभव था। वो गहरा अनुभव था कि एक इंसान, जो ऑफिसर्स थे वहां पे, जो जितने भी बटालियन थे, में एक नशा था, देशभक्ति की नशा, और उनके आंखों में वो दिख रहा था। ये जो नशा है वो तुम्हें कोई राजनेता में दिखाई नहीं देगा। वहां पे तुम्हें सिर्फ मतलबीपन, फरीबी, एक वहम का माहौल दिखाई देगा। लेकिन सच्ची देशभक्ति तुम्हें अगर कहीं देखनी है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन आर्मी, नेवी, पुलिस, ऐसी ऐसी जगह में ना कभी जाके देखना। स्पेशली मैं आज का वीडियो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में और मेरा अनुभव उनके साथ क्या था। मैं वर्कशॉप कर रहा था जिसका नाम था इंटरनल वाइब्रेंसी, जहां पे मैं उनके साथ शेयर कर रहा था ऐसे ऐसे चीजें जो इमोशनली एक इंसान को और मजबूत बनाएगा, और बहुत से ऐसे चीजें जो नेक्स्ट लेवल के, जो लीडरशिप वर्कशॉप्स में होती हैं, जहाँ पे हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन में एक पावर कैसी लाई जाए, इमोशनल इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाया जाए, ऐसी चीजें। पर एक चीज है जहां पे कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो है देशभक्ति। जब जरूरत पड़े तो इस देश के लिए अपना जान जो कुर्बान कर सकता है, वही है सच्चा देशभक्त। आप एक बार पूछ कर देखिए, क्या आप इस देश के लिए अपना जान कुर्बान करना पसंद करते हैं? नहीं ना। आपको लगता होगा ठीक है मैं करूंगा, नहीं, ऐसा होता नहीं। तो इस परिस्थिति जिसे हम कहते हैं ना, ये तो दुर्भाग्य की बात है कि एक इंसान को इंसान से बचना पड़ रहा है, और एक इंसान का खतरा और एक इंसान के साथ है। इसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का निर्माण क्या गया है, खैर जो भी है। पर अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस नाम की एक व्यवस्था नहीं है, तो आप और मैं चैन की जिंदगी बिल्कुल नहीं जी सकते। ये गलत फहमी में कभी मत रहना, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अगर आप देखेंगे, या पूरे इस दुनिया में अगर आप देखेंगे, तो आज के तारीख में अराउंड 7.5 बिलियन पीपल हैं, और ये 7.5 बिलियन पीपल में जितने भी छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं मन शांति, वो चाहते हैं खुशी, वो चाहते हैं तरक्की। और आप मुझे कहिए कि क्या आपको लगता है कि ये जो शांति का वातावरण है, ये जो मन शांति का वातावरण है, क्या ये संभव हो सकता है अगर बाहर का वातावरण शांति में नहीं है? बाहर अगर आतंक मचा है,
तो क्या आपको लगता है कि आप चैन की जिंदगी जी पाएंगे, शांति की जिंदगी जी पाएंगे? एक मिनट आपकी जिंदगी में सोच के देखना कि जब जब आतंक हुआ है, जब जब हमला हुआ है, जब जब एक देश और एक देश को आक्रमण करता है, तो उस देश के साथ व्यवहार क्या होता है? उस देश में जो जो बिजनेसेस हैं, जो जो धंधे हैं, उनका क्या हो जाता है? कमाई का क्या हो जाता है? बच्चों का क्या होता है? महिलाओं का क्या होता है? सोच के देखिए, एक बार पढ़ के देखिए। ये छोटी सी बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं है ये। लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप बिजनेस हाउसेस, जो बहुत से बिजनेसमैन है जो मेरे वर्कशॉप अटेंड करते हैं, वो कहते हैं कि सर आप हमसे तो लाखों रुपए चार्ज करते हो, लेकिन आर्मी से चार्ज नहीं करते, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से चार्ज नहीं करते, आईटीबीपी से ज्यादा चार्ज नहीं करते। क्यों? पुलिस से ज्यादा चार्ज नहीं करते क्यों? सिंपल सा बात है। आज आपके घर में, मेरे घर में, आप, मैं, कोई भी हो इस देश में, वो अपना काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि बॉर्डर में कोई ये देख रहा है अपनी जान को दांव में लगा के कि आप और मैं इस देश के लिए कुछ कर सके, अपने लिए कुछ कर सके। और इसके ऊपर मजाक और इसके ऊपर एक केयरलेसनेस बहुत बहुत भारी पड़ सकता है सबको। क्यों? क्योंकि जब आप अपने देश के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने इंडियन आर्मी को, अपने पुलिस फोर्स को, अपने इंडियन नेवी को, अपने इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस को, एनडीआरएफ को, मैं बहुत वीडियोस बनाऊंगा। और मेरी राष्ट्रीयता या राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आज तक वोट ही नहीं दिया है। मेरा प्यार है तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों से जो मेरे लिए जान देने के लिए रेडी है, वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में। मैं ऐसा मानता हूं। क्या आप भी मानते हो? पूरा देश के लिए वो खड़े हैं। तो मैं आपसे कह देता हूं कि देशभक्ति की गंगोत्री कहां से बहती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से, इंडियन आर्मी से, पुलिस वालों से, एनडीआरएफ वालों से, आईटीबीपी से, नेवी से, एयरफोर्स से। उनकी इज्जत करना, क्योंकि वो लोग हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, तो हम लोग चैन का नींद सो पा रहे हैं। वरना बहुत मुश्किल है कुछ भी करना। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको बेनिफिशियल रहा हो और मैं आपके साथ और एक सीरीज में बातचीत होगी मेरी। मेरा नाम कार्तिक पूवनम है। मैं एक लीडरशिप कोच, ऑथर और ट्रैवल एक्सप्लोरर हूँ। गुड डे।